भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ की 19वीं कड़ी में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रथमा विद्येश्वर संहिता से 11वां अध्याय और आज के अध्याय में है शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ऋषय ऊचुः कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्य कथम वा तस्य लक्षणम कथम वा तत्समभ्यर्च्यम देशे काले चके नहीं। ऋषिगण बोले सूत जी से कि हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए, किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए, ये सब हमें बताइए। सूतोवाच युष्मदर्थं प्रवक्ष्यामि बुद्ध्यताम् अवधानतः अनुकूले शुभे काले पुण्ये तीर्थे तटे तथा यथेष्टं लिंगमारोप्यं यत्र स्यान्नित्यमर्चनं पार्थिवेन तथाप्येन तेजसेन यथा रुचि कल्पलक्षणसंयुक्तं लिंगम पूजाफलं लभे सर्वलक्षणसंयुक्तं सद्यः पूजाफलं प्रदम् चरे विशिष्यते सूक्ष्मं स्थावरे स्थूलमेव हि सलक्षणं सपीठं च स्थापयेत् शिवनिर्मितं मण्डलं चतुरस्रं वा त्रिकोणम् अथवा तथा खट्वाङ्गवन्मध्ये सूक्ष्मं लिंगपीठं महाफलम्। तब सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं आप लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर समझिए। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में अथवा नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खट्वांग के आकार का, यानी ऊपर गोल तथा आगे लंबा होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। प्रथमम मृच्छिलादिभ्यो लिंगम लोहादिभिः कृतम् येन लिंगम तेन पीठम स्थावरे हि विशिष्यते लिंगम पीठम चरे त्वेकम लिंगम बाणकृतं विना लिंग प्रमाणम कर्तॄणाम द्वादशांगुलमुत्तमम् न्यूनम चेत् फलमल्पम स्यादधिकम नैव दुष्यते कर्तुरेकांगुल न्यूनम चरे अपि च तथैव हि आदौ विमानं शिल्पेन कार्यं देवगणैर्युतं तत्र गर्भगृहे रम्ये दृढे दर्पणसन्निभे भूषिते नवरत्नैश्च दिग्द्वारे च प्रधानके नीलं रक्तं च वैडूर्यं श्यामं मारकतं तथा मुक्ता प्रवाल गोमेद वज्राणि नवरत्नकं मध्ये लिंगमहद्रव्यं
निहक्षिपेत् सह वैदिके सम्पूज्य लिङ्गं सद्याद्यैः पञ्चस्थाने यथाक्रमम् अग्नौ च हुत्वा बहुधा हविषा सकुलं च माम् अभ्यर्च्यं गुरुमाचार्यमर्थैः कामैश्च बान्धवम् दद्यादैश्वर्यमर्थिभ्यो जडमप्यजडं तथा। तो आगे बताते हैं सूत जी शिवलिंग निर्माण के बारे में कि पहले मिट्टी प्रस्तर यानी पत्थर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर यानी अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चर यानी चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष नहीं है। चर लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल रत्न, वैदूर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन तथा भाई बंधुओं को अभिलषित वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़, सुवर्ण, गृह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें। स्थावरम जंगमम जीवम सर्वम संतोष्य यत्नतः सुवर्ण पूरिते शुभ्रे नवरत्नैश्च पूरिते सद्यादि ब्रह्मचोच्चार्य ध्यात्वा देवं परम शुभम उदीर्य च महामन्त्रमोङ्कारं नादघोषितं लिंगम तत्र प्रतिष्ठाप्य लिंगम पीठेन योजयेत् लिंगम सपीठम निक्षिप्य नित्यलेपेन बन्धयेत् एवं वीरम च संस्थाप्य तत्रैव परमं शुभम् पंचाक्षरेण वीरम तु उत्सवार्थम बहिस्तथा। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्योजात आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उस गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप यानी दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। जो 9 प्रकार के रत्न भर के सद्योजात आदि वैदिक मंत्र उच्चारित किए जाते हैं वो इस प्रकार है। सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्व माम भवदोद्भाय नमः। दूसरा है वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कालविकरणाय नमो
बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। तीसरा है अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। चौथा है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। और पांचवा ईशानः सर्वविद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणो अधिपतिर ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। तो इसी प्रकार वहाँ पंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर वेर अर्थात मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसी ही वेर यानी मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी होनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए और बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त वेर अर्थात मूर्ति को रखना आवश्यक है। वेरम गुरुभ्यो गृहिणीयात् साधुभिः पूजितं तु वा एवं लिंगे च वेरे च पूजा शिवपद प्रदा। पुनश्च द्विविधं प्रोक्तं स्थावरं जंगमं तथा। स्थावरं लिंगमित्याहो स्तरुगुल्मादिकं तथा। जंगमं लिंगमित्याहुः कृमिकीटादिकं तथा। स्थावरस्य च शुश्रूषा जंगमस्य च तर्पणम्। तत्तत्सुखानुरागेण शिवपूजां विदुर्बुधाः। पीठमम्बामयं सर्वं शिवलिङ्गं च चिन्मयं यथा देवीमुमामङ्के धृत्वा तिष्ठति शङ्करः तथा लिङ्गमिदं पीठं धृत्वा तिष्ठति संततम्। कहते हैं कि वेर को यानी मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करना सही है। बाह्य वेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वेर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। सींचने आदि के द्वारा स्थावर लिंग की सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। तो इस प्रकार चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। सभी पीठ परा प्रकृति जगदम्बा का स्वरूप हैं और समस्त शिवलिंग चैतन्य स्वरूप हैं। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, उसी प्रकार यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। एवं स्थाप्य महालिंगम पूजयेदुपचारकैः नित्य पूजा यथाशक्ति ध्वजादिकरणं तथा। इति संस्थापये लिंगम साक्षात् शिवपदप्रदम् अथवा चरलिंगम तु षोडशैरुपचारकैः पूजयेत् च यथा न्यायं क्रमात् शिवपदप्रदम्। आवाहनं चासनं च अर्घ्यं पाद्यं तथैव च तदङ्गाचमनं चैव स्नानमभ्यङ्गपूर्वकम्।
वस्त्रं गन्धं तथा पुष्पं धूपं दीपं निवेदनं नीराजनं च ताम्बूलं नमस्कारो विसर्जनम् अथवार्घ्यादिकं कृत्वा नैवेद्यान्तं यथा विधि अथाभिषेकं नैवेद्यं नमस्कारं च तर्पणं यथाशक्ति सदा कुर्यात् क्रमात् शिवपदप्रदम् अथवा मानुषे लिंगे प्यार्षे दैवे स्वयं भुवि स्थापिते पूर्वके लिंगे सोपचारं यथा तथा पूजोपकरणे दत्ते यत्किंचित् फलमश्नुते प्रदक्षिणा नमस्कारैः क्रमात् शिवपदप्रदम् लिंगदर्शनमात्रं वा नियमेन शिवप्रदं मृत्पिष्टघोषकृत्पुष्पैः करवीरेण वा फलैः गुडेन नवनीतेन भस्मनान्नैर्यथा रुचि लिंगम यत्नेन कृत्वान्ते यजेत्तदनुसारतः। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन किया जाए। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। इस प्रकार साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाले लिंग की स्थापना कर अथवा चर लिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाद्यांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं, षोडशोपचार जिन्हें कहते हैं। अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें और इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में और देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सभी फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन किया जा सकता है। अंगुष्ठादावपि तदा पूजामिच्छन्ति केचन लिंगकर्मणि सर्वत्र निषेधो अस्ति न कैर्चित् सर्वत्र फलदाता हि प्रयासानुगुणं शिवः अथवा लिंगदानं वा लिंगमौल्यमथापि वा श्रद्धया शिवभक्ताय दत्तं शिवपदप्रदम् अथवा प्रणवं नित्यं जपेत् 10,000 संध्यायोश्च सहस्रं वाग्येयं शिवपदप्रदं जपकाले मकारान्तं मनः शुद्धिकरं भवेत् समाधौ मानसं प्रोक्तम् उपांशु सर्वकालिकं
समान प्रणवम चेमम बिंदुनादयुतम विदुः अथ पंचाक्षरम नित्यम जपेदयुतमादरात् संध्यायोश्च सहस्रम वा ज्ञेयं शिव पदप्रदम् प्रणवेनादिसंयुक्तं ब्राह्मणानां विशेष्यते दीक्षायुक्तं गुरोर्ग्राह्यं मन्त्रं ह्यथ फलाप्यते कुम्भस्नानं मन्त्रदीक्षां मातृकान्यासमेव च ब्राह्मणः सत्यपूतात्मा गुरुर्ज्ञानी विशेष्यते। कुछ लोग हाथ के अंगूठे आदि पर भी पूजा करना चाहते हैं, तो लिंग का निर्माण कहीं भी करने में किसी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। भगवान शिव सर्वत्र ही भक्त के प्रयत्न के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं, अथवा श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को शिवलिंग का दान या लिंग के मूल्य का दान करने से भी शिवलोक की प्राप्ति होती है, अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें, अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है। जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण ओम मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय उपांशु जप ही करना चाहिए। उपांशु अर्थात मंत्राक्षरों का इतने धीमे स्वर में उच्चारण करें कि उसे दूसरा कोई सुन न सके, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 का ही जप किया जाए, तो उसे भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना अच्छा होता है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम माना गया है। द्विजानां च नमः पूर्वमन्येषां च नमोऽन्तकम् स्त्रीणां च केचिदिच्छन्ति नमोऽन्तं च यथा विधिः विप्रस्त्रीणां नमः पूर्वमिदम् इच्छन्ति केचन पंचकोटिजपं कृत्वा सदा शिवसमो भवेत् एकदद्वित्रिचतुः कोट्या ब्रह्मादीनां पदं व्रजेत् जपेदक्षरलक्षं वा अक्षराणां पृथक् पृथक् अथवा अक्षरलक्षं वा ज्ञेयं शिवपदप्रदं सहस्रं तु सहस्राणां सहस्रेण दिनेन हि जपेन् मन्त्रादिष्टसिद्धिर्नित्यं ब्राह्मण भोजनात् अष्टोत्तरसहस्रं वै गायत्रीं प्रातरेव हि ब्राह्मणस्तु जपे नित्यं क्रमात् शिवपदप्रदां वेदमन्त्राश्च सूक्तानि जपे नियममास्थितः एकं दशार्णमन्त्रं च शतोनं च तदूर्ध्वकम् अयुतं च सहस्रं च शतमेकं विना भवेत्। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमः जोड़कर उच्चारण का ही विधान है।
अर्थात कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करे, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करे। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूत्रों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्र 10,000, दशार्ण मंत्र 1000, 100 से कम अक्षर वाले मंत्र 100 और उससे अधिक अक्षर वाले मंत्र यथाशक्ति 1 से अधिक बार जपने चाहिए। वेद पारायणम चैव ज्ञेयम शिवपद प्रदम अन्यान बहुतरान मंत्रान जपेदक्षर लक्षतः एकाक्षरांस्तथा मंत्रान जपेदक्षर कोटितः ततः परम जपेच्चैव सहस्रम भक्ति पूर्वकम् एवं कुर्याद्यथा शक्ति क्रमात् शिवपदं लभेत् नित्यं रुचिकरं त्वेकं मन्त्रमामरणान्तिकं सहस्रमोमिति जपेत् सर्वाभीष्टं शिवाज्ञया पुष्पारामादिकं वापि तथा सम्मार्जनादिकम् शिवाय शिवकार्यार्थे कृत्वा शिवपदं लभेत् शिवक्षेत्रे तथा वासं नित्यं कुर्याच्च भक्तितः जडानां च सर्वेषां भुक्तिमुक्तिदं तस्माद्वासं शिवक्षेत्रे कुर्यादामरणं बुधः। तो वेदों के पारायण को भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। अन्यान्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्रों को उसी प्रकार करोड़ की संख्या में जपना चाहिए। अधिक अक्षर वाले मंत्र 1000 की संख्या में भक्तिपूर्वक जपने चाहिए। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्तिपूर्वक नित्य निवास करें। वे जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। लिंगाधस्तशतम पुण्यम क्षेत्रे मानुष के विदुः सहस्रारत्नमात्रम तो पुण्यम क्षेत्रे तथार्षके दैवलिंगे तथा ज्ञेयम सहस्रारत्नमानतः धनुष प्रमाण साहस्रम पुण्यम क्षेत्रे स्वयं भुवि
पुण्यक्षेत्रे स्थिता वापि कूपाद्यं पुष्कराणि च शिवगङ्गेति विज्ञेयं शिवस्य वचनं यथा तत्र स्नात्वा तथा दत्त्वा जपित्वा हि शिवं व्रजे शिवक्षेत्रं समाश्रित्य वसेदामरणं तथा द्वाहं दशाहं मास्यं वा सपिण्डीकरणं तु वा आब्दिकं वा शिवक्षेत्रे क्षेत्रे पिण्डमथापि वा सर्वपापविनिर्मुक्तः सद्यः शिवपदं लभे अथवा सप्तरात्रं वा वसेद्वा पञ्चरात्रकम् त्रिरात्रमेकरात्रं वा क्रमाच्चिवपदं लभे स्ववर्णानुगुणं लोके स्वचारात् प्राप्नुते नरः वर्णोद्धारेण भक्त्या च तत्फलातिशयं नरः सर्वं कृतं कामनया सद्यः फलमवाप्नुयात्। मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग से चारों ओर 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा गया है तथा ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। इसी प्रकार देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर भी 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र समझना चाहिए। स्वयंभू लिंग के चारों ओर तो 1000 धनुष 4000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। तो पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। वहाँ स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पा जाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर लें। ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। सर्वम कृतम कामेन साक्षात् शिव पद प्रदम प्रातर मध्याह्न सायाह्न महस्त्रिष्वेकतः क्रमात् प्रातर्विधिकरं ज्ञेयं मध्याह्नं कामिकं तथा सायाह्नं शान्तिकं ज्ञेयं रात्रावपि तथैव हि कालो निशीथो वै प्रोक्तो मध्ययामद्वयं निशि शिवपूजा विशेषेण तत्कालेऽभीष्टसिद्धिदा एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन्यथोक्तफलभाग् भवेत् कलौ युगे विशेषेण फलसिद्धिस्तु कर्मणा उक्तेन केनचिद्वापि ह्यधिकारविभेदतः सद्वृत्तिः पापभीरुश्चेत् तत्तत्फलमवाप्नुयात्। ऋषय ऊचुः अथ क्षेत्राणि पुण्यानि समासात् कथय स्वनः सर्वाः स्त्रियश्च पुरुषायान्याश्रित्य पदं लभेत् सूतयोगे वरश्रेष्ठ शिवक्षेत्रागमस्तथा। सूत उवाच
शृणुत श्रद्धया सर्वक्षेत्राणि च तदागमा। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया है। रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर हैं उन्हें निशीथ काल कहा गया है। विशेषतः उस काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर पहले बताए हुए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। तो ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, अब आप हमें पुण्य क्षेत्र बताइए जिनका आश्रय लेकर हम सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें। हे सूत जी, हे योगी वरों में श्रेष्ठ, शिव क्षेत्रों में तथा शैवागमों शिव विषयक शास्त्रों का भी वर्णन कीजिए। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, सभी क्षेत्रों और आगमों का मैं आपके लिए वर्णन करता हूँ, आप सब उसे श्रद्धा पूर्वक सुनिए। तो हम भी सुनेंगे उसे अगले अध्याय में। आज यहाँ श्री शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में शिवलिंग की पूजा आदि के वर्णन का ये 11वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायां शिवलिंग पूजादि वर्णनम नाम 11 अध्यायः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।